हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के बाद ही आप एनर्जीज़ को क्लेम कर पाएंगे। तो गाइज़, आज की हम वीडियो में देखेंगे ना कि वर्गो यानी कि कन्या राशि की जो ओवर थिंकिंग करने की आदत है ना, बार बार बाल की खाल निकाल लेना, तिल का पहाड़ बना लेना, तो वो जुलाई में किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट पे। चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, पैसा है, आपकी अपनी खुद हेल्थ है, या फिर आपका सराउंडिंग, आपका सोशल नेटवर्क है, उस पर कैसी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इमेज बनेगी, अब हम वो देखेंगे। ओके, क्या वार्निंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से। पोजिशन, एरीज, जेमिनी, जुपिटर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई में जुपिटर कहीं ना कहीं सबको ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैंसर, डिग्निफाइड, स्क्वायर, 10th हाउस, पाइसेस, सेजिटेरियस, टोरस, वेस्टा, एंड बॉटम ऑफ द डेक सोलर फ्लेयर्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था, आपकी ओवर थिंकिंग, वर्गो वालों की जो ओवर थिंकिंग है ना कहीं वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो आज जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना गाइस, ना तो मुझे यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक दिख रहा है, ना ही कोई मतलब बहुत सीवियर इशू थर्ड पार्टी का दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपका खुद का माइंड ये आपके अगेंस्ट हो जाता है। हर बात पे ना पहाड़ बना लेता है, सोच सोच के। एंड जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं ना, वो ये जानते हैं बात, वो वर्गोस जानते हैं कि जब भी आप लोगों का ना ओवर थिंकिंग मोड चलना शुरू हो जाता है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। एंड एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम मुझे जुलाई में दिख रही है। देखो, आपने एक चीज़ ना सोच के देखो, जैसे कि ना आप एक रोड पे खड़े हो और 3 रास्ते हैं, एक है करियर का, एक है रिलेशनशिप का, और एक है पर्सनल ग्रोथ का। और पता है क्या प्रॉब्लम ये नहीं है सॉरी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर ऑप्शन के बारे में ना आप उसका 500 या 1000 अलग अलग आउटकम यानी कि अलग अलग तरीके का रिजल्ट आप सोच लेते हो और इसी वजह से ना आपका जो मूवमेंट्स है वो स्लो हो जाता है। तो जुलाई मंथ का जो सबसे पहला मैसेज आपके लिए निकल के आया ना कि डिसीजन की कमी नहीं है, डिसीजन लेने की जो हिम्मत है ना उसकी कमी लग रही है। एंड यहाँ पर कहीं ना एक ओवर थिंकिंग का ट्रैप सा जैसे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में ना बहुत सारे वर्गोस किसी एक ना सिचुएशन के लिए बार बार एनालाइज कर रहे हैं, क्या सही है क्या ये सही है, क्या वो सही है, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए फिर दूसरे शहर में जाऊं। जितना ज़्यादा आप आंसर ढूंढ रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हो। एंड जुलाई यूनिवर्स में ना मैं एक ही बात जुलाई में यूनिवर्स आपको ना एक ही बात बोल रहा है कि अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, अपने जो इंस्टिंग है आपकी उस पर ट्रस्ट करो। आपको आंसर पहले से ही पता है इसका, पर आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइस।
लव लाइफ में प्रॉब्लम प्यार की है ही नहीं, प्रॉब्लम ट्रस्ट की भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी अजम्पशन की, प्रॉब्लम है आपकी इस आदत की कि आप एक चीज के ना 50 कंक्लूजन निकाल देते हो। लेट अगर आपके पार्टनर का मैसेज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉल मिस हो गई तो प्रॉब्लम तो नहीं है, रिप्लाई शॉर्ट आया प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ये सोचने लग जाते हो एंड अपने दिमाग में ना एक मूवी बना लेते हो। तो जुलाई में ना ये हैबिट अननेसेसरी आपके रिलेशनशिप में ना टेंशन क्रिएट कर सकती है, और वो टेंशन ऐसी हो सकती है कि यू नो बवाल मचाने वाली टेंशन। एंड मुझे लग रहा है ना कि किसी किसी वर्गों को इस मंथ के बीच में रियलाइज हो गया है, मैं हर चीज से डरता रहता हूँ, चीजें वैसी इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं अजम्पशन कर लेता हूँ। आपके देखो करियर की बात करें तो यहाँ पे जो किस्मत है ना आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रही है। एंड ऑनेस्टली बहुत सारी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है, जैसे प्रमोशन हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, नए क्लाइंट आए, नए प्रोजेक्ट आए, बिजनेस को आपने एक्सपेंड किया हो ज़्यादा, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आया ऑन अ प्रोफेशनल मोड जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको काउंसिल कर रहा है, एंड आप सोचोगे शायद मैं रेडी नहीं हूँ, शायद बाद में कर लूँ, शायद रिस्क है। इसी वजह से ना यूनिवर्स आपको ना डांट के बोल रहा है, स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। क्योंकि मुझे तो गाइज यहाँ पे ना ग्रोथ क्लियर नजर आ रही है। आपके पैसे और फाइनेंस की अगर हम बात करें ना तो सरप्राइजिंगली काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। जुपिटर टाइप जो एक्सपेंशन एनर्जी आ रही है ना वो बहुत अच्छी है, इनकम के नए सोर्स खुलेंगे, थोड़ा बहुत हसल भी हो सकती है, दौड़ भाग ये सब, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, फॉरिजन के क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग आपकी बढ़ सकती है, एंड कुछ लोग का ना अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ऐसा भी हो सकता है कि बस ये मंथ में ना मुझे बहुत आराम है, फालतू के खर्चे नहीं है, मैं पैसा सेव कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बारे में जब पैसा आ जाएगा तो फिर से यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहा है, भाई अब मत सोचना इन्वेस्ट करूँ, सेव करूँ, रिस्क लूँ। गाइस, हर कोई डिसीजन ना एक्सेल शीट बना के नहीं लिया जाता, कभी कभी इंट्यूशन भी आपकी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली और रिलेशनशिप्स की बात करें ना तो यहाँ पे मुझे दो एनर्जी दिखाई दे रही है, एक है जो आपको सपोर्ट कर रहा है एंड दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपसे ना उम्मीदें लगा के बैठा है। आप अपनी फैमिली के लिए ना बहुत कुछ करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। एंड जुलाई में ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है आपके घर में जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, एंड सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है कि जब फैमिली से आपकी ये बातें हो जाएंगी ना, आपका दिल का कहते हैं ना दिल का जो भारीपन था वो हल्का हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। बात करूं अगर ट्रैवलिंग की, रीलोकेशन होने की, तो यहाँ पे ना काफ़ी एक्टिव टाइम है ट्रैवलिंग का भी, काम के लिए, कुछ सीखने के लिए, स्पिरिचुअल ट्रैवल यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और फैमिली के साथ भी ट्रैवल हो सकता है, लेकिन नंबर 1 पे ना मुझे स्पिरिचुअल ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे। कुछ वर्ग को यहाँ पर ना रिलोकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे लग रहा है ये जो ट्रैवल है ना, एक माइंडसेट के साथ आप ट्रैवल करोगे, ये नहीं कि हाँ भाई उठे चले प्लान बना चले घूमने, नहीं, आप सोचोगे, समझोगे, फायदे नुकसान देखोगे, उसके बाद ये ट्रैवल करोगे। एंड यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको सबसे बड़ी वार्निंग दे रहे हैं वो है मनी की साइड से। अब ध्यान से सुनना, मुझे ना यहाँ पर अपोजिशंस हो गए, टेंशन, अपोजिशन और उससे आने वाली टेंशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक सिचुएशन आ रही है, इसमें आप और कोई दूसरा पर्सन सेम पेज पे नहीं होगे, और इस बीच में अगर आपका ईगो आ गया तो बहुत अननेसेसरी बातें ना बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन क्लियर रहा ना तो आप लोगों के इशू सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू भी आ रहे हैं आपके लिए मंथ के लास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है सडनली कुछ ब्रेक थ्रू आ सकता है, जैसे कि बहुत दिनों से आप किसी पे बहुत दिनों से काम कर रहे हो किसी चीज पे, लेकिन कुछ आउटकम नहीं आ रहा, अचानक से क्लियरिटी आ जाएगी, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, गुड न्यूज आ गई, आपको रियलाइज होगा प्रॉब्लम भगवान की तरफ से नहीं थी, प्रॉब्लम था मेरा डर, मेरा अपना डर। तो
तो यहाँ पर आपको अपना माइंड शांत रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉइस होता है ना, उतना ही अपने माइंड की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ आप कम सुन पाते हो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ आप कम सुन पाते हो। एंड मुझे लग रहा है ना, जुलाई में यूनिवर्स आपको बार बार साइन देगा, ड्रीम्स के थ्रू, कोइंसिडेंस हो सकते हैं, रैंडम मैसेज हो सकते हैं, रिपीटेड नंबर हो सकते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए ना आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। एंड इस मंथ का जो ब्रेकिंग थ्रू है ना, वो है आपको अपने दिमाग को शांत करना है, अपनी मेंटल प्रिजन से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि असली प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दुनिया नहीं है, असली प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग। आपका करियर इंप्रूव होगा, लव लाइफ, मनी, हेल्थ सब इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ रही है ना गाइस आपके लिए, वो आ रही है आपकी अपॉर्चुनिटीज, वो ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस मंथ का ओवर थिंकिंग। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जुलाई मंथ का है आपका करियर एंड फाइनेंस। एंड जो लेसन आपकी लव लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है ना, वो मुझे दिख रहा है कि कहानियां कम गढ़ाओ, अजम्पशन कम करो और कम्युनिकेशन को क्लियर करो। ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। ज़्यादा से बात करने का मतलब ये 24 घंटे चिपके रहो, लेकिन कोई भी चीज़ होती है उसको क्लियर करो। और आपके लिए जो हिडन गिफ्ट है यहाँ पर, वो है ट्रैवल और न्यू डायरेक्शंस। आप ट्रैवल करेंगे कुछ अच्छे के लिए। तो यहाँ पे गाइस जो ओवरऑल एनर्जी मैं देखूँ ना, अगर मैं 10 में से नंबर दूँ तो 9 नंबर मुझे दिख रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो गाइज ये मंथ ना आपको आपके ही दिमाग के ना जो जाल में आप फंसे हुए उससे आज़ादी दिलाने का आया हुआ है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर रखना, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखना। और आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए मुझे वो भी बताना।